लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि कई बार नमाज में ऐसा होता है कि हम नमाज तो दुरुस्त पढ़ रहे हैं लेकिन शुबा होता है, कई बार ऐसा लगता है कि गलती तो नहीं हो गई और उस शुबा की वजह से कि गलती हो गई होगी, इस शक और शुबा की वजह से अगर कोई सजदा सहव करे तो वो सजदा सहव करना कैसा है और इससे नमाज होगी या नहीं होगी। सजदा सहव की ज़रूरत नहीं थी फिर भी सजदा सहव कर लिया, तो अब ऐसी सूरत हाल में नमाज का क्या मामला होगा, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। नमाज में सजदा सहव वाजिब ना हो तो बिला ज़रूरत सजदा सहव करना मना है। फ़ुक़हा किराम ने इस पर जो मसअला इरशाद फरमाया वो यही है कि अगर सजदा सहव वाजिब नहीं है, तो बिला ज़रूरत सजदा सहव करना मना है। पहली बात तो ये याद रखें। अलबत्ता नमाज हो जाएगी, सजदा सहव करना मना तो है लेकिन सजदा सहव अगर कर लिया तो नमाज में कोई खामी कोई कमी नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर इमाम ने ऐसा किया, अगर कभी इमाम ने ऐसा किया कि वो इमाम को शुबा हो रही थी कि गलती हुई कि नहीं हुई, अगर इमाम शुबा में पड़ गया और सिर्फ शुबा की वजह से, यकीन नहीं है, सिर्फ शुबा की वजह से सजदा सहव किया और दर हकीकत वो सजदा सहव वाजिब नहीं था, तो ऐसी हालत में इमाम की नमाज तो हो जाएगी और वो मुक्तदी जो शुरू से इनके साथ थे वो भी नमाज, उनकी भी नमाज हो जाएगी। वो मुक्तदी जो मसबूक थे, मसबूक मतलब जिसकी कोई रकअत जमात से छूट गई थी, अगर उसने भी इमाम के साथ वो सजदा सहव, जो सजदा सहव वाजिब नहीं था इमाम पर, इमाम ने वो सजदा सहव किया, कोई एक दो रकअत छूटी वाला जो मुक्तदी है, वो मुक्तदी अगर इमाम के साथ वो सजदा सहव में शरीक हो गया तो अब उसकी नमाज टूट जाएगी, उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये मसअला है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी से सवाल हुआ कि जिसने नमाज में सहव ना हो, जिस नमाज में सहव ना हुआ और सजदा सहव किया तो नमाज जायज़ है या नहीं, तो आपने इरशाद फरमाया बेहाजत सजदा सहव नमाज में ज़ियादत और ममनू है। बिना हाजत के अगर सजदा सहव करता है तो ये नमाज में ज़ियादत ही करना है, नमाज में बढ़ाना है और ये मना है, मगर नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर ये इमाम है ऐसा करने वाला, बिला सबब के बिना ज़रूरत के सजदा सहव करने वाला, अगर ये इमाम है तो जो मुक्तदी मसबूक था, मुक्तदी मसबूक उसको बोलते हैं जिसकी कुछ रकत नमाज से जमात से छूट गई हो, यानी बाज़ रकात उसने नहीं पाई थी, वो अगर उस सजदा बेहाजत में उसका शरीक हुआ तो उसकी नमाज जाती रहेगी क्योंकि उसने महल्ले इन्फिराद में उसकी इक्तिदा की है। फतवा रज़विया जिल्द 6 सफ़ा 328। तो ये एक आम नमाजी जो अकेले नमाज पढ़ रहा है उसके लिए तो ये है कि अगर उसने बिना सबब के बिना सहव के सजदा सहव कर लिया तो नमाज उसकी तो हो जाएगी। और जमात से अगर है, जमात से है और इमाम है और इमाम अगर बिला वजह सजदा सहव करता है तो इमाम की नमाज भी तो हो जाएगी। इमाम के साथ जो पहली रकअत से शरीक है उनकी भी नमाज हो जाएगी। जिसकी कुछ रकअतें छूट गई थी उसकी नमाज नहीं होगी, वो नमाज से निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, उसको पता तो होगा नहीं कि ये इमाम साहब जो ये बिला हाजत के सजदा सहव कर रहा है, उसको तो पता नहीं होगा ना, वो तो सजदा सहव में शरीक रहेगा। अब वो सजदा सहव में शरीक रहने की वजह से उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए इमाम को इस मामले में बहुत मोहतात रहनी चाहिए। अब ये जिन्होंने सवाल किया उनको मैं एक मशवरा दे दूं कि अगर आपको सिर्फ शुबा हो रहा हो तो सिर्फ शुबा की बिना पर आप सजदा सहव ना करें, जब तक आपको यकीन ना हो कि सहव हुआ है और सहव भी ऐसा जो सजदा सहव वाजिब करता हो। ऐसी गलती अगर हुई है, आपको यकीन जब तक ना हो जाए ना, तब तक आप सजदा सहव ना करें। जी हाँ, और इमाम है तो फिर तो बहुत मोहतात रहें, क्योंकि इमाम के पीछे ऐसे लोग भी रहते हैं जो शुरू से शरीक नहीं रहते हैं, तो उनकी नमाज तो चली जाएगी ना। फिर उनकी नमाज चली जाएगी तो आपको नमाज के बाद फिर उनको मसला बताना पड़ेगा कि आप अपनी नमाज दोहरा लो, हमने बिना हाजत के सजदा सहव किया है। तो अब उसमें जो मुक्तदी आपके साथ है वो क्या तासुर लेंगे, और जिन्होंने नमाज पढ़ा है 4 रकत पढ़ ली या 2 रकत पढ़ ली, अब उनको कहा जाए कि नहीं आपकी नहीं हुई, वो भी गलती किसकी, इमाम की, तो अब वो बंदा भी क्या तासुर लेगा। हालात सबके सामने है कि लोग नमाज में भी जो आते हैं
तो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के आते हैं, जल्दी से उनके जाने का मामला रहता है, दुकानदार होते हैं, नौकरी पेशा वाले होते हैं, घर की ज़रूरियात वाले होते हैं। तो बहरहाल ये कि हालात सबके सामने है, इसलिए ऐसे हालात में इमाम को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।